चिंटू मिंटू की बड़ी बड़ी बातों में आप सभी का स्वागत है। चिंटू मिंटू से हम सवाल पूछेंगे, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे, महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है बात करेंगे और देखना चिंटू मिंटू क्या काबिल तारीफ जवाब देते हैं। आप भी क्या याद रखोगे। देखो आप देखो आप देखो आप देखो आप। टॉम यार इतनी भी तारीफ मत करो हमारी, हमको तो शर्म आती है। तुम इतनी तारीफ करते हो हमारी, तो हमको पता है, हमको नॉलेज है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है हमारी तुम इतनी तारीफ करोगे। चिंटू मैं आज तुमसे पहले बोल रहा हूँ कि यदि तुमने आज मेरे को बोलने नहीं दिया तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तुम हमेशा बोलते हो, पहले बोलते हो, मुझे बोलने नहीं देते हो। आज तो मैं ही बोलूंगा, आज मैं ज्यादा बोलूंगा, देख लेना तुम कुछ भी हो जाए, आज मैं ज्यादा बोलूंगा बस। तो चिंटू मिंटू आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा इन्फ्लेशन। जैसा कि आपको पता है अभी हमारी जो कंट्री है इन्फ्लेशन से जूझ रही है, झेल रही है, फेस कर रही है। ऐसी कंडीशन के अंदर आपका ज्ञान हमारे लिए बहुत काम का हो सकता है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग सब कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे पूछेंगे कि इन्फ्लेशन क्या बला है, ये इन्फ्लेशन क्या होता है, क्या आप बताओगे हमें? दोनों में से कोई भी बता सकता है। टॉम पहले मैं बताऊंगा आज, तो सुनो टॉम तुम। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है कि किस तरह से मूल्य बढ़ रहा है चीज़ों का, प्राइस किस तरह से बढ़ रही है चीज़ों की। चीज़ों में सब चीज़ें आ सकती हैं। आपके पहनने के कपड़े हो सकते हैं, आपके खाने का खाना हो सकता है, ठीक है, आपके मनोरंजन की चीज़ें हो सकती हैं, आपका घर हो सकता है, आपका ट्रांसपोर्ट का बिल हो सकता है। सब चीज़ें किस तरह से उनका मूल्य बढ़ रहा है। यदि मूल्य बढ़ रहा है मतलब इन्फ्लेशन आ रहा है। तो इन्फ्लेशन रेफर्स टू द राइज इन द प्राइस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपली बोलना मैं चाहूँ तो तुम दोनों से मैं पूछना चाहूँगा, क्या इन्फ्लेशन हमेशा बुरा ही होता है क्या? इन्फ्लेशन बुरा होता है तो फिर हमारे यहाँ पे जो आरबीआई लिमिट बनाई गई है, आरबीआई को कंट्रोल में रखना है 2 से 6 की रेंज में इन्फ्लेशन को, ऐसा क्यों रखा गया? जीरो के लिए क्यों नहीं बोला गया? क्या इन्फ्लेशन कभी अच्छा भी होता है क्या? ये हमेशा ही बुरा होता है, कोई बताएगा? बिल्कुल टॉम, बिल्कुल टॉम, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा, हर डाउट को बताया जाएगा। तो देखो इन्फ्लेशन जो होता है, एक मीडियोकर अमाउंट ऑफ द इन्फ्लेशन अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की, लाइक हम यदि हमारे फार्मर्स की बात कर ले, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लूँ। यदि वो आलू प्रोड्यूस कर रहे हैं, यदि वो टमाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, यदि वो कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसका मूल्य हमेशा कंट्रोल्ड है, उसका मूल्य नहीं बढ़ रहा है, तो वो तो हतोत्साहित हो जाएंगे, क्योंकि और जो रेफरेंस की चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही है साथ ही साथ में। तो ऐसी कंडीशन में मीडियोकर अमाउंट ऑफ और मॉडरेट अमाउंट ऑफ द इन्फ्लेशन जो होता है वो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, लेकिन एक रेंज से ऊपर ये चला जाए तो घातक होता है। ये घातक फिर इकोनॉमी के लिए खतरनाक हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी वजह से एक मीडियोकर अमाउंट ऑफ द इन्फ्लेशन को रखने की कोशिश की जाती है, यही मैं बताना चाहूँगा आपको। बहुत अच्छे चिंटू मिंटू, बहुत अच्छा बताया आपने। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मैं बहुत बार देखता हूँ WPI होता है, CPI होता है, कोई बोलता है होलसेल प्राइस इंडेक्स है, कोई बोलता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द इन्फ्लेशन क्या होते हैं? क्या तुम बताना चाहोगे कि WPI CPI क्या है? ये मैं नहीं समझ पाता हूँ, क्या भला है ये WPI और CPI? बिल्कुल टॉम, इसको मैं बताऊंगा। देखो WPI जो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, वहीं पे CPI जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स से यहाँ पे मतलब है होलसेल लेवल पे प्राइस के अंदर कितना चेंज हो रहा है, होलसेल वाले लोगों के पास जब सामान आ रहा है तो उसमें प्राइस में विद ए टाइम फ्रेम कितना चेंज हो रहा है, वो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। वहीं पे कंज्यूमर्स के पास में जो चीज़ आ रही है उसके अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है मूल्य के अंदर, वो CPI होता है। जहाँ पे कि आपका WPI प्रोड्यूसर साइड को दिखाता है, आपका CPI कंज्यूमर साइड को दिखाता है। WPI जो होता है उसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है, CPI के अंदर सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। WPI को कौन लेके आता है? WPI को हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है वो रिलीज करता है। वहीं पे मैं CPI की बात करूँ तो CPI को तो मुझे फर्दर और क्लासिफाइड करना पड़ेगा। इसमें 2 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है, एक तो हमारी मिनिस्ट्री मॉस्पी इन्वॉल्व होती है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी इसमें, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल आपको क्लासिफाइड करके देखना भी चिंटू बताएंगे कि क्या है CPI और क्या है WPI। और CPI WPI तो चलो मैंने बता दिया है, अब ये बताएंगे आपको, इतनी नॉलेज है ना इनको, अब बताएंगे आपको। देखो आप कि कैसे CPI 4 टाइप का होता है, आपको बताएंगे। देखो चिंटू जी, चिंटू तुम ज्यादा हीरो मत बनो, मुझे सब समझ आ रहा है, तुम मेरे ऊपर तंज मार रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता है, पर मुझे सब पता है। मैं बताऊंगा आपको। CPI 4 टाइप का होता है। CPI जो 4 टाइप का होता है, इसमें CPI IW आता है, मतलब CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स आता है, CPI एग्रीकल्चर लेबर AL आता है, CPI रूरल लेबर RL आता है और CPI रूरल अर्बन कंबाइंड आता है। इस तरह से 4 टाइप के CPI होते हैं। हमारा RBI जिसके थ्रू टारगेटिंग करता है वो CPI आपका CPI कंबाइंड है। इस चीज़ को ध्यान रखना पहली बात तो, जिसके लिए 2 से 6 के बीच में रेंज रखी जाती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से ध्यान रखना। अभी अलग अलग CPI क्यों है? CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI एग्रीकल्चर लेबर, CPI रूरल लेबर, CPI कंबाइंड, क्यों है ये अलग अलग CPI? तो देखो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बास्केट जो कि लोग यूज में लेते हैं, क्योंकि रूरल बास्केट अलग होती है, अर्बन बास्केट अलग होती है, एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए जो कंज्यूम करते हैं उसकी बास्केट अलग होती है। तो अलग अलग बास्केट को जो कंज्यूम करते हैं उसके हिसाब से डिफरेंट ऑफ दी CPI बनाए गए हैं। शहर के लोग जो चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं उनकी जो हैबिट्स है वो क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम दी रूरल जो लोग हैं उनसे, तो उनके लिए
एक अलग से सीपीआई अर्बन बनाया गया है, सीपीआई रूरल है वो रूरल लोगों के लिए बनाया गया है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है उनके लिए बनाया गया है सीपीआई एल, और जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स उनके लिए सीपीआई आईडब्ल्यू बनाया गया है। तो इस तरह से अलग अलग सीपीआई बनाए गए हैं। तो फाइनली मैं बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि सीपीआई 4 टाइप के होते हैं। इसमें से जो शुरू के 3 सीपीआई हैं, सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई एएल, सीपीआई आरएल, इनको कौन निकालता है? इनको ध्यान रखना है आपको, इनको निकालता है लेबर ब्यूरो, इनको निकालता है लेबर ब्यूरो। वहीं पे सीपीआई कंबाइंड को निकालता है आपका मॉस्पी, एनएसओ निकालता है, तो एनएस मॉस्पी के अंदर आता है, और वहाँ पे लेबर ब्यूरो निकालता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आता है। तो मुझे लगता है चिंटू बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमें पता है इन सब चीज़ों के बारे में, इसलिए ज़्यादा तंज ना मारिए आप हमारे ऊपर। अरे चिंटू मिंटू है यार, तुम खतरनाक हो चिंटू मिंटू है यार, तुमको सब पता है, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें और तुम्हारे बड़े बड़े कंसेप्ट और इतने अच्छे तरीके से तुम क्रिस्टल क्लियर कर देते हो ना चीज़ों को। मैं तो तुम्हारा फैन हो गया, फैन एकदम बिल्कुल। लेकिन मेरा तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन है। आजकल बहुत एडिटोरियल्स आ रहे हैं इन्फ्लेशन के ऊपर, तो उसमें एक एडिटोरियल में पढ़ रहा था कुछ, तो मैंने उसमें देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि ये इन्फ्लेशन है ना तो एक तरीके का टैक्स हो गया, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, जो कि बेचारे गरीब आदमियों के ऊपर लग रहा है, गाँव वाले लोगों पर ज़्यादा लग रहा है, उनके ऊपर ज़्यादा है। मैं समझ नहीं पाया कि अमीरों पर कम लग रहा है, गरीबों पर ज़्यादा लग रहा है, ये सब चीज़ें मुझे समझ नहीं आई। उसमें एक बात ऐसी भी लिखी गई थी कि यदि आपको एंटी पॉवर्टी मेजर्स लेने हैं तो बस आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लीजिए, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा एंटी पॉवर्टी मेजर है। ठीक है, तो मेरे को वो चीज़ें कुछ समझ नहीं आई, थोड़ा सा लाइट डालो ना इनके ऊपर यार। इस पे लाइट तो हमारे महान चिंटू जी ही डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल डालूंगा लाइट, ऐसी क्या बात कर दी यार। तो देखो इसमें कहने का मतलब यहाँ पे देखो सिंपल सा है, आपको पता होना चाहिए कि जो गांव वाले लोग होते हैं, ग्रामीण जो लोग होते हैं, रूरल जो लोग होते हैं, उनके ऊपर इन्फ्लेशन का ज़्यादा प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि उनकी जो इनकम होती है वो कम होती है। अब मान लो तुम 100 रुपये कमा रहे हो, कोई इंसान 1000 रुपये कमा रहा है, तुम यदि महंगाई का फर्क तुम्हारे ऊपर ज़्यादा पड़ेगा या 1000 वाले पे ज़्यादा पड़ेगा? तुम्हारे ऊपर, ऑफकोर्स तुम्हारे ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। तुम कॉलगेट लेने जा रहे हो तो तुम अपनी इनकम का कितना परसेंट जो है उस इन्फ्लेशन की वजह से उसमें दे रहे हो, जबकि यदि देखा जाएगा 1000 रुपये वाला कितना परसेंट दे रहा है, तो इफेक्ट तो आपके ऊपर ही ज़्यादा पड़ेगा ना। तो गरीब लोगों पे जिनकी इनकम कम है उसके ऊपर इन्फ्लेशन की ज़्यादा मार पड़ती है, बिल्कुल उचित बात है ये। और हमारे आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने काफ़ी बार इस चीज़ के ऊपर इम्फेसिस किया है कि यदि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रख लेते हो तो ऑटोमेटिकली वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उससे अपने आप ही आप एंटी पॉवर्टी कर रहे हो, एंटी पॉवर्टी मेजर्स ले रहे हो एक तरीके से आप। ठीक है, तो एंटी पॉवर्टी जो मेजर्स है आप एक तरह से उसके थ्रू ले रहे हो, तो इन्फ्लेशन क्योंकि अपने आप में टैक्स की तरह हो जाता है, क्योंकि एक तो टैक्स ही हो गया है तो बेचारे गरीब आदमियों के ऊपर। ठीक है, दैट्स वाई इसलिए बोला गया है कि यदि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखते हो, उसकी टारगेटिंग करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली एक एंटी पॉवर्टी मेजर के तौर पे देखा जा सकता है। यही है बस, उसमें यही लिखा है डिटेल में, इतना ही समझना था आपको। अरे चिंटू मिंटू यार, तुमने तो कमाल कर दिया, मजे आ गए। मैं तो इन्फ्लेशन को पूरी तरह से समझ गया कि इन्फ्लेशन क्या है, क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, इसको कंट्रोल में रखना क्यों जरूरी है, थोड़ा बहुत अमाउंट में, मीडियोकर अमाउंट में जरूरी भी है तो क्यों जरूरी है, और किस तरह से यदि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली एंटी पॉवर्टी मेजर के तौर पे देखा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत कुछ मुझे समझ आया। डब्ल्यूपीआई सीपीआई के ऊपर भी तुमने प्रकाश डाला, मुझे काफी समझ आया। सीपीआई को भी आपने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके बताया, ये भी मुझे समझ आया, और बिल्कुल एकदम इन्फ्लेशन के बारे में मेरे को अच्छी नॉलेज हो गई है। धन्यवाद तुम दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी चिंटू मिंटू का धन्यवाद कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले आप। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक भी कर देना। धन्यवाद।